जा रहा है हमारे समाज को कि गलत को गलत कहने की बजाय हम ये कहने लगे हैं कि वो तो दूसरे देश की महिला के साथ हुआ, हमारे यहाँ तो हम क्यों साथ दें? अरे वो तो दूसरे धर्म के साथ हुआ है, उससे हमसे क्या मतलब? अरे वो तो काला गोरा था, हम तो गोरे हैं, वो काला था तो हम क्यों साथ दें? क्या होता जा रहा है? क्या घोर कलयुग की शुरुआत ही हो गई है क्या? आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों ही ज्ञान दे रही है, हुआ क्या है? तो भाई हुआ ये है साथियों कि उड़ीसा के अंदर एक नेपाली छात्रा ने अपनी जान ली एक लड़के की वजह से जो कि भारतीय था। और इस पूरे मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ नेपाली छात्र ने जब प्रोटेस्ट करा तो उन्हें उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और क्या क्या शर्मनाक बातें बोली गई वहां के लेक्चरर और प्रोफेसरों के द्वारा कि आपके सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कानों से गूंजने लगेगा, तेल खून निकलने लगेगा। आइए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिरकार क्या न्यूज है ये नेपाली छात्रा की, और आखिरकार इससे भारत और नेपाल के संबंधों में क्या डिस्टरबेंस आया, क्या यहाँ पे नेपाल की सरकार ने हमसे कहा। आइए डिटेल से समझते हैं। तो साथियों उड़ीसा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है KIIT यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लीजिए। ये है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। कहते हैं ये लोग के टॉप रैंक्स में आते हैं देश के अंदर, और हम एशिया पे देखें तो अच्छी खासी इनकी 200 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ही इनकी रैंकिंग रहती है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 40,000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें कि 2,000 छात्र जो है वे विदेशों से आए हुए हैं, करीब 65 देशों से आके यहाँ पढ़ते हैं। उनमें भी हम देखते हैं कि अच्छी खासी मात्रा में करीब 40-50 छात्र जो है वो नेपाल से आते हैं। अब अगर किसी देश के साथ हमें अच्छे संबंध रखने हैं, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं कि जबान 32 दांतों के बीच में रहती है, तो 32 दांतों से हमेशा बना के चली जाती है, क्योंकि आपके पड़ोसी ही आपके काम आएंगे, दूर दराज के लोग नहीं आएंगे। तो पड़ोसियों से अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो पीपल टू पीपल टाइज होना बहुत जरूरी है। हमने पास्ट में चाहे कश्मीर हो चाहे कोई जगह हो अपने यहाँ कि हमने देखा कि अगर वहां की जो जनता है वो साथ देने को रेडी रहती है, चाहे हम हैदराबाद में देखें, बहुत जगह हमने जूनागढ़ में देखा, अगर साथ देना चाहती है तो इससे वहां की सरकार खुद ही झुकती है। तो पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होते हैं किसी भी देश के लिए। तो अब नेपाल से इस कलिंगा यूनिवर्सिटी के अंदर KIIT इसका शॉर्ट फॉर्म है, वहां पे कई सारे जो है स्टूडेंट पढ़ने को आते हैं, और उनमें से ही एक छात्रा की ये स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी जानी मानी है क्योंकि यहाँ के जो ये फाउंडर डायरेक्टर हैं, जिनका नाम ये सामंता जी है, ये जाने माने पॉलिटिशियन है और अच्छे खासे अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाना, अच्छी सेवा करना, बहुत सारी चीजें इनकी जो है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो एक अच्छे इंसान की बात हो गई यहाँ पे, बीच में जो एंगल आ गया। अब यहाँ पे जानिए कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो क्या हुआ होगा जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्यारे साथियों, बात क्या होती है, बात शुरू होती है 16 फरवरी को, जब एक यहाँ पे पढ़ने वाली छात्रा, ये देख सकते हैं आप कि छात्रा जिसने क्या करा कि अपनी यहाँ पे जान ले ली। अब जान ले ली या जो है सुसाइड का केस है या मर्डर का केस है, ये तो बताएगा आगे, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल इसकी बॉडी जो है वो लड़की पाई गई और इसने अपनी जान अपने हॉस्टल के कमरे में ले ली। अब उसी के बाद यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होती है, जिसमें ये दूसरा व्यक्ति, ये स्टूडेंट जो कि वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, श्रीवास्तव नाम का, मतलब श्रीवास्तव सरनेम इसका, और ये व्यक्ति जो है उसमें इस लड़की को मतलब मानसिक, शारीरिक, हर तरह से मौखिक उत्पीड़न कर रहा है। खूब गंदी मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, गंदी गालियों के साथ में, कि आप सुनेंगे तो बिल्कुल आप झन्ना जाएंगे कि क्या हो रहा है समाज को। क्यों आखिरकार ऐसे इस एज में क्या ही ऐसे संबंध बनना शुरू हो गए हैं कि इंसान को अपनी इज्जत की, किसी चीज की कोई वो नहीं है। लड़की समझा रही है, ये बुरी तरीके से गालियां बक रहा है। अब आप कहेंगे कि अच्छा फिर क्या हुआ मैम? अच्छा फिलहाल ये जान लीजिए, मैं खुद लखनऊ में रहने वाली हूँ। हम देखते हैं पूरा इंडिया मैंने घूमा है ज्यादातर, और मैंने यही पाया कि एक बहुत सुकून भरा शहर है मेरा, जिस शहर के अंदर इतना सुकून है जो मैंने शायद पूरी जगह कहीं भी देश में कहीं नहीं पाया। और मुझे इस बात की इतनी शर्म है कि ये लड़का हमारे यहाँ के हजरतगंज से बिलोंग करता है।
और अभी तो सुन रहे हैं शायद किसी पॉलिटिशियन का कुछ रिश्तेदार वगैरह है, लेकिन अभी पता चलेगा कौन क्या है। अभी इस बारे में जो है बहुत ज्यादा कोई इसकी जानकारी सामने आई नहीं है। बहरहाल जो ये बेटी थी, इसके चाचा के कोई कजिन वगैरह ने इसका नाम वगैरह दिया कि भाई इसको गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तार हो गया। अब क्यों गिरफ्तार हो गया, अब समझिए आपने कि किस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग में बात चल रही है, तो कुछ बैकग्राउंड स्टोरी भी रही होगी। तो बैकग्राउंड स्टोरी में क्या रहा कि ये जो छात्रा थी इसने जाके कंप्लेन करी यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर। वहां पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, काफी सारे बच्चे बाहर के देशों से आके पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया। वहां पे जाके इस छात्रा ने कहा कि ये लड़का, मतलब ये 2 हफ्ते पहले की बात होगी लगभग, कि ये लड़का जो है वो हमें परेशान कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से हमको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया होगा, जिससे हो सकता है मानसिक रूप पे या किसी भी तरह से परेशान होकर उसने अपनी जान ले ली। बहरहाल जब ये बात सामने आई तो कुछ नेपाली स्टूडेंट्स ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ मेन तो शर्मनाक बात यह है कि इतनी बड़ी बात होने के बाद जब आपके साथ पढ़ रही है वो लड़की, तो सभी स्टूडेंट ने साथ क्यों नहीं दिया? इसमें गलत चीज में क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस कास्ट का है, रिलीजन का है, किस देश का है, कहाँ का नागरिक है, डजंट मैटर। आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए ना कि ये गलत हुआ है तो मतलब गलत को गलत बोलो, गलत के साथ हमेशा जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारा नहीं है हम क्यों बोले। तो नेपाली स्टूडेंट ने जब यहाँ पे इकट्ठा हुआ और प्रोटेस्ट करना और इस बार में जवाबदेही मांगी कि भाई क्यों, तो इन लोगों को इन्हीं के हॉस्टल रूम में कर दिया गया बंद। और बंद करने के बाद भाई साहब इनको कहा भाई अब इनके फोन छीन लिए गए, भगा दिया गया, कहा यहाँ से निकल जाओ, सीधा सीधा जहां जाना है जाओ। अब उस बीच में आप एक चीज बहुत शॉकिंग देखेंगे, शॉकिंग ये कि यहाँ की जो 2 महिलाएं आपको दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, जिन्हें एक कह रहे प्रोफेसर और एक भी नीचे की कोई लेक्चरर वगैरह जो है पोस्ट की लेडी होगी, ये लोग आके इंस्टेड ऑफ नोइंग कि छात्र क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अच्छा पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या गलती क्या नहीं, ये खड़ी होके सुना रही है बुरी तरह से इन छात्रों को। मतलब क्या कह रही है आपको मालूम है? ये कह रही है कि अरे ओ हमारे यहाँ का डायरेक्टर ना 40,000 लोगों को खाना खिलाता है, तुम्हारे नेपाल की तो इतनी जीडीपी नहीं होगी। मतलब ये बात कहां से आ गई? गुरु को ना भगवान का दर्जा दिया जाता है। शिक्षक को कहते हैं कि भाई अगर भगवान खड़े हो और गुरु खड़े हो तो आप एक बार गुरु के जो है वो पैर छुइएगा, क्योंकि वही भगवान तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये कौन से कलयुगी गुरु आ गए जिनको इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर कहते हैं हमारे घर में भी यही सिखाया जाता है कि अगर एक हाथ से दान दो ना तो दूसरे हाथ को पता ना चले, और यहाँ पे आप तो दे भी नहीं रही हैं दान, ना आपका पैसा जा रहा है भाई साहब, तो आप किस खुशी में जो है नेता बन रही हैं? जो दे रहे हैं दान वो तो उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा इस बारे में, है ना, वो तो मीडिया एक अलग की बात है। लेकिन आपने इतनी कड़े खराब शब्दों में ये बात बोली, सोचिए कितना दिल पे लगने वाली बात है कि किसी के घर की किसी बेटी चली गई और यहाँ पे जो है उसको इंसाफ मिलने के बजाय उसकी चीजों को दबाया जाने लगा। बहरहाल एडवाइसरीज जारी करी जाती है, ये जो है सीधी बात है कि यहाँ से जो है वो आप जितने भी विदेश के हैं नेपाली वगैरह, इन लोगों को हम 17 फरवरी तक के लिए जो है इनको होल्ड करा जाएगा। मतलब हम क्या, इनका कहने का मतलब था आप यहाँ ना हो, यहाँ ना पढ़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 600-700 नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ता है, आप 500-600 लोग ही तो हो। अब जब ये बात और ज्यादा बढ़ने लगी, नेपाल के छात्र गए, अब वहां पे नेपाल के अंदर ट्वीट होने लग गए कि भैया ये क्या हो गया इंडिया के अंदर। तो वहां की गवर्नमेंट तक जब बात पहुंची तो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बात कही कि हमारी एम्बेसी के लोग जो है अब इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या मामला हुआ है। और इसके चलते जब प्रेशर पड़ा यूनिवर्सिटी पे तो यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है आप वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, और इन 2 जो आंटियां थी इन लोगों को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया कि भाई यूनिवर्सिटी की क्या गलती है, चलिए ठीक है, इन लोगों को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात संबंधों में कैसे खराबी है, देखिए जब इतनी सी बात पे, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये क्या बात होती है और भारत डर गया क्या। भाई अगर इस मामले में तो भारत डर गया तो अच्छा हुआ डर गया भाई, हमारे संस्कार इस तरह के नहीं है। गलत के लिए अगर वाकई कोई चीज दबी है और सामने उठ के आ रही है तो हाँ बिल्कुल हमारी गलती है यार, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। खैर कि भाई इन्होंने जो है ये इस केस में वहां के पीएम ने बोला, बात करी, और वहां पीएम तक का इन्वॉल्वमेंट होना, यहाँ पे जो है फिर इंक्वायरी बैठाई जाने लगी। फिलहाल ये लड़का जो है वो तो अरेस्ट कर लिया गया है, और बस इतनी सी बात है कि मतलब ये मुझे लगता है बहुत सारी परेशानियों को मैंने भी झेला, लोग मुझसे भी ज्यादा झेलते हैं, लेकिन इस तरह से जान लेना बच्चों या बड़ों या कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे
इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप सोचो ना, आपके माँ बाप हैं भाई, माँ बाप घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो आप तो हो ना, अब आप पैदा हो गए हो, अब आपकी खुद की लाइफ है। अब अगर आप खुद को खत्म कर लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए 4 दिन नहीं रोएगी, आप बस एक तरीके से बस एक था बन जाओगे, लेकिन अगर आप रहोगे तो शायद कुछ कर लो। और इस तरीके से ये इस तरह के गुरु भी नहीं होने चाहिए। अगर आप भी टीचरी फील्ड में आ रहे हो, टीचर बन रहे हो, तो इस तरह से बिल्कुल ना बनिएगा, कभी ना बनिएगा। हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करिएगा कि कुछ आगे करो, क्योंकि क्या पता है ऐसे भंडारे जो है वो 700 स्टूडेंट में कितने लोग करा दें, क्या पता कौन क्या बन जाए। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहरहाल तो देखिए, जैसे इस केस में आगे कुछ बात होती है मैं आपको जरूर बताती रहूंगी। फिलहाल अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना हो घर बैठे हुए, ज्यादा गर्मी या बरसात, तो आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 व्हाट्सएप पे एंड @sales टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे यहाँ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको कई सारे प्लेटफॉर्म पे और भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।